students, today we'll do third chapter of Beehive, class 9th, The Little Girl by Catherine Mansfield. The Little Girl, or you can say the title of the story, refers to the main character of the story, which you will come to know during reading the chapter. The little girl. Who is this little girl? This little girl is Kezia. The title, The Little Girl. Who is that little girl? Is Kezia. And the theme of the story is the relationship between the parents and their children. The bond they share with their parents. The bond that the children shares with their parents. In this chapter, the writer wants to tell us that children share a very important and a very unique bond with their parents who love them very much. So before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? कि राइटर जो हैं वो आपसे पूछती हैं, रीडर से पूछती हैं कि क्या आपको लगता है कि आप अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छे से जानने लगे हो बजाय जब आप ज़्यादा छोटे थे? कि जब आप छोटे थे क्या तब भी अपने पेरेंट्स को आप इतने अच्छे से जानते थे? शायद नहीं. Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. तो कहते हैं कि शायद आप उनको अच्छे से समझते हैं, अब बड़े होकर आप उनकी बातों को, किस वजह से वो कोई काम करते हैं उसको अच्छे से समझते हैं, जो पहले कभी आपको परेशान कर दिया करती थी. कि अगर पेरेंट्स ने आपको डांट दिया है तो हो सकता है जब आप बहुत छोटे थे आप नाराज़ हो जाते होंगे, गुस्सा करते होंगे, लेकिन जिस वजह से आपको वो डांटते होंगे शायद आज आपको समझ में आता है कि वो हमें ठीक डांटते थे. भाई मान लीजिए ये बच्चा जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अगर कोई बच्चा छेड़ता है तो पेरेंट्स उसको गुस्सा करेंगे, समझाएंगे. तो आज अगर आप उन चीज़ों को समझें कि पापा ने, मम्मी ने कभी मुझे इस वजह से डांटा था, तो आपको समझ में आएगा कि उसको डांटने का पर्पज़ क्या था कि कहीं आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लग जाए. This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. कहते हैं जो कहानी है ये एक लिटिल गर्ल के बारे में है जिसकी फीलिंग्स, जिसके इमोशंस अपने फादर के लिए चेंज हो जाते हैं. फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. फियर टू अंडरस्टैंडिंग मीन अर्लियर शी यूज टू फियर ऑफ हर फादर. अपने पापा से वो पहले डरती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे वो समझती है वो डर जो है समझ में बदल जाता है. और शायद ये चीज़ जो है हर घर में सुनने को मिलती है. इट मीन्स क्या है कि यू कैन से दैट समटाइम्स द पेरेंट्स हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट with their children. It is just for their benefit. The parents are always concerned for their children, and although they show some strictness in their heart, but no doubt they are very soft from the within self. And you can say this bond of love between parents and their children has been highlighted through this story. So समझिए आप कि जब बच्चा छोटा होता है तो पेरेंट्स कई बार उसके साथ स्ट्रिक्ट होते हैं, और उनके स्ट्रिक्ट होने का भी बेनिफिट यही है कि बच्चा जो है गलतियां ना करे. यही एक ऐसी कहानी है जो लिटिल गर्ल है केजिया, वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है. शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर टू डेथ. मतलब बहुत ज़्यादा डरती है, कभी उनके सामने जाने से डरती है, वो अपनी कोई बात नहीं कह पाती है, अपने फादर के बारे में उसकी डिफरेंट ओपिनियन है. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हर ओपिनियन फॉर हर फादर चेंजेस. लेट्स स्टार्ट. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To the little girl, who is this little girl? Kezia. Figure to be feared mean क्या होता है? A person to be feared, एक ऐसा व्यक्ति जिसे डर लगे. तो to the little girl, केजिया के लिए, ही किसके लिए है? फादर के लिए. केजिया के लिए उसके फादर एक ऐसे व्यक्ति से जिससे वो बहुत डरा करती थी. तो जो ओपनिंग लाइन है वो ये इंडिकेट कर रही हैं कि केजिया जो है अपने फादर से कितना डरती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर कैजुअल किस, टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. हर सुबह जब उसके फादर व्हेन ही गोज़ टू हिज वर्क, ही एवरी डे ही यूज्ड टू कम इन हर रूम, ही गेव हर ए कैजुअल किस. उसके कमरे में आते एवरी मॉर्निंग, अपने काम से जाने के से पहले हर फादर वुड विजिट हर इन द रूम एंड जैसे बच्चों को किस करते हैं वो अपनी बेटी को ऐसे किस करते थे. और रिप्लाई करते हुए केजिया क्या कहती थी?
गुड बाय फादर, अपने फादर को गुड बाय विश करती थी। सो जब फादर आते हैं कमरे में, उसको किस करते हैं, तो इट मीन्स क्या है, द फादर लव्स केजिया। लेकिन केजिया के लिए फीलिंग कुछ और थी। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। लेकिन केजिया के लिए तो ये ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ का मीनिंग क्या है, शी फेल्ट रिलैक्स्ड। उसको मतलब ऐसे लगता था जैसे सांस आ गया, बड़ा अच्छा लगता है उसको जब वो सुनती। कैरेज क्या होता है, हॉर्स, और यू कैन से हॉर्स ड्राइवन कार्ट, जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको कहते हैं, पहले वो हुआ करती थी। कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर मीन जो गाड़ी की आवाज़ है, घोड़ा गाड़ी की आवाज़ है जो कम होती थी। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर मीनिंग क्या है इसका, लेसन, कम होना, रिड्यूस होना, कि उसकी आवाज़ जो कम होती थी तो उससे बड़ा रिलीफ आता था। कि जैसे गाड़ी होती है घर के पास से स्टार्ट होगी, वो ज़्यादा शोर करेगी, जैसे जैसे घर से दूर जाएगी तो उसकी आवाज़ कम हो जाएगी। तो वैसे ही उस गाड़ी की आवाज़ जैसे जैसे कम होती तो वो रिलैक्स हो जाती। इट मीन्स क्या है कि इसका मतलब क्या है कि जो गाड़ी है वो घर से काफ़ी दूर जा चुकी है। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. तो क्या कहती है कि जब शाम को उसके फादर घर आते, she stood near the staircase. She used to stand near the staircase. She would hear his voice in the hall. He used to cry very loudly, "Bring my tea into the drawing room." He ordered to bring his tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? वो पूछता कि क्या अब तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। और अपनी माँ को कहता कि माँ जाइए, मेरे देखिए क्या न्यूज़पेपर आ गया है, मेरे स्लीपर्स लेकर आइए। तो इस तरह से आकर वो, क्योंकि वो काम से थक जाता था, तो ऐसे वो घर पे जाते ही ऑर्डर देना शुरू कर देता था। ब्रिंग माई Kezia's mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." So when her father came in the evening, his mother used to call Kezia and asked her that if she was a good girl, अगर वो एक अच्छी लड़की है, डिसिप्लिन लड़की है, तो she should come down and take off father's boot, तो उसको अपने फादर के बूट से निकाल देनी चाहिए। Slowly the girl would slip down the stairs. तो सीधे से मतलब सीढ़ी से बिल्कुल धीरे धीरे वो नीचे आती, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द होल। और जितनी मतलब वैसे वो सीढ़ियों से भी बहुत धीरे धीरे आती, लेकिन होल में तो वो उसकी स्पीड जो थी वो और कम हो जाती। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और जो ड्राइंग रूम का डोर था वो उसको खोलती। बाय दैट टाइम ही हैड स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड and push open the drawing room door. So we can say that again we see Kezia was afraid of her father. That is why she would come down the stairs quietly, unwillingly. चुपचाप आ रही है, बगैर मर्जी के आ रही है। Unwillingly क्यों आ रही है वो? Because she didn't want to face her father. वो अपने फादर से मिलना नहीं चाहती। She is afraid of him. डरती है वो उनसे। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और यू कैन से तब तक जो, नाउ जस्ट इमेजिन केजिया's फादर, बाय दैट टाइम ही हैड his spectacles on and he looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. So when Kezia entered in the drawing room, he saw her father was wearing his spectacles and he was overlooking at her, मीन चश्मों के ऊपर से वो उसको देख रहा था। एंड दैट वे दैट वॉज क्वाइट टेरिफाइंग टू लिटिल गर्ल। और जो लिटिल गर्ल मीन केजिया को बड़ा डर लग रहा था। मीन यू कैन इमेजिन केजिया's फादर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम ऑन सोफा वियरिंग हिज स्पेक्टिकल्स एंड ही वॉज लुकिंग एट केजिया ओवर हिज स्पेक्टिकल्स। मतलब चश्मे जैसे नाक के ऊपर हैं, चश्मे के ऊपर से, चश्मे के अंदर से नहीं, ऊपर से देख रहा था। और इस तरह से केजिया को देख रहा था कि वो डर गई। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? केजिया वॉज रिलक्टेंट इन हर वर्क। शी वॉज स्लो इन हर मोशन, धीरे धीरे काम कर रही थी। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि जल्दी करो और उसके बूट्स को वहाँ से हटाओ और कमरे से बाहर ले जाओ। एंड देन ही आस्क्ड हर इफ़ शी हैड बीन अ गुड गर्ल, भाई आज अच्छी लड़की रही है, आज उसने ठीक ठाक बिहेव किया। आई डोंट नो फादर। केजिया रिप्लाइड दैट शी डिडंट नो, मीन शी वॉज स्ट्रैमरिंग, हकला रही थी वो।
क्यों हकला रही थी? बिकॉज शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर, शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इन द वे शी वॉज टॉकिंग, तो उसको डर लग रहा था, दैट्स वाई शी स्टमरिंग। अदरवाइज वो हकलाती नहीं थी, लेकिन जब कभी वो अपने फादर से बात करती थी तो वो अक्सर हकलाती थी क्योंकि वो उनसे डरती थी। यू डिड नॉट नो इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। सो केजियस फादर वॉज कॉपिंग हर, उसको कॉपी करते उसके फादर कहते हैं ही ऑल्सो स्टेमर्स लाइक हर, उसकी तरह स्टेमर करते हैं। स्टटर मीन्स स्टेमर करना, हकलाना। एंड ही वॉन्ट हर इफ़ शी वुड टॉक लाइक दैट देन इट मीन्स दैट द मदर हैड टू टेक हर टू द डॉक्टर, कि अगर वो ऐसे ही हकलाती रही तो डॉक्टर के पास उसको चेकअप के लिए ले जाना पड़ेगा। अदरवाइज केजिया शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप। गिवन इट अप मीन्स स्टॉप डूइंग इट। जब वो किसी और से बात करती थी तो केजिया कभी भी हकलाती नहीं थी। इट वॉज ओनली वेन शी टॉक टू हर फादर, बट ओनली विद हर फादर। जब कभी वो अपने फादर से बात करती थी तो वो हकलाती थी, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। क्योंकि वेन शी टॉक टू हर फादर शी ट्राई टू बी वेरी करेक्ट, वेरी अप्रोप्रिएट इन एवरीथिंग शी हैड टू से, दैट्स वाई सी स्टैमर, कि ज़्यादा ही वो प्रॉपरली, ज़्यादा ही कॉशियस होकर बोलने की कोशिश करती थी अपने फादर के सामने, इस वजह से वो हकला जाती थी, अदरवाइज वो हकलाती नहीं थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट? हर फादर आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वॉज, क्या हो गया है। और व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, रेस्ड मीन अनहैप्पी, और उसके फादर से पूछते रहे तुम इतनी अनहैप्पी, इतनी नाखुश क्यों दिख रही हो? मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। ब्रिंक ऑफ सुसाइड, सुसाइड मीन क्या होता है? अपने आप को मार लेना, टू कमिट सुसाइड। तो वो अपनी मदर से कहता है कि आई विश यू टॉट, कि मुझे उम्मीद है कि आपने उसे ये सिखाया है कि मीन उसके फादर को लगता है कि कोई प्रॉब्लम है केजिया के साथ, इस वजह से वो ऐसे बिहेव करती है। तो वो अपनी मदर को कहता है कि शी को टीच केजिया टू बिहेव इन अ बेटर वे एंड शी शुडंट अपीयर एज इफ शी इज सो अनहैप्पी दैट शी इज़ अबाउट टू एंड हर लाइफ, कि मतलब इस तरीके से बिहेव ना करे कि वो अपनी लाइफ को एंड करने के लिए तैयार हो बिल्कुल। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, एंड देन ही आस्क केजिया टू कैरी हिज टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। He hands her his teacup and asks her to place it back on the table. He was so big. His hands and his neck, especially his mouth when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. Here, this is the feeling, or you can say this is the vision that Kezia has for her father. शी फील्स दैट हर फादर वॉज सो बिग, मतलब वो बहुत बड़े से लग रहे हैं। हैंड्स एंड हिज नेक, उनके हाथ भी, नेक भी, और ख़ासकर उनका माउथ व्हेन ही याwned, जब जमाई लेते हैं तो मुंह भी पूरा बड़ा हो जाता है। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट। उसको ऐसा लग रहा था कि जब अपने फादर के बारे में सोचती है तो ऐसा लग रहा था जैसे वो एक जायंट, एक मॉन्स्टर के बारे में सोच रही हो। मीन हर फीलिंग फॉर हर फादर इज समवट डिफरेंट। उसको अपने फादर हैं बिकॉज शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर फादर विदाउट नो रीज़न। तो उसको शुरू से अपने फादर से डर लगता है, तो जब भी अपने फादर को देखती है, बड़ा बड़े हाथ हैं, गर्दन है, और जब जमाई लेते हैं तो मुंह बहुत बड़ा खुल जाता है, ठीक है, तो इस वजह से उनसे डरती है, बहुत डरती है। तो उसको वो अपने फादर की कंपैरिजन एक मॉन्स्टर के साथ करती है। मॉन्स्टर का मीन क्या है यहाँ पर, जो ह्यूज होता है बहुत बड़ा होता है, कि भाई जैसे उसके हाथ पैर बड़े बड़े होते हैं राक्षसों के, वैसे ही उसके फादर के बड़े बड़े हैं। तो इन दिस वे शी यूज टू थिंक अबाउट हर फादर। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. So every Sunday during the afternoon, as Sunday is a holiday, Kezia's grandmother sent her downstairs to the drawing room in order to have a nice talk with her parents. दादी जो है संडे दोपहर को, जब फादर की मदर की दोनों की छुट्टी होती है, तो दादी उसको कहती हैं कि ड्राइंग रूम में जाओ और अपने मम्मी पापा के साथ आराम से प्यारी प्यारी बातें करो, गेट टुगेदर करो, ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद योर पेरेंट्स। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफ़ा। लेकिन उसके मदर पेरेंट्स, जब भी वो संडे को भी वन पेरेंट्स के पास जाती है तो उसके पेरेंट्स का सेम रूटीन है। मीन क्या होता है, फादर, बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज, जब भी वो उनसे बातें करने के लिए जाती
तो हमेशा उसकी मदर तो रीडिंग कर रही होती और फादर जो थे वो सोफ़ा पर अपने आप को स्ट्रेच करके रखते, मतलब सोफे पर लेटे होते, चेहरे पर हैंकरचीफ होता उनको, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, कुशन के ऊपर अपना पैर रखते, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बड़े आराम से, और स्नोरिंग मीन क्या होता है, द साउंड क्रिएटेड बाय सम पीपल व्हेन दे स्लीप, सोते हुए जो आवाज़ करते हैं, खराटे लगाना या ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना, ऐसा। शी सेट ऑन ए स्टूल, gravely watched him. Meena, you can say here we feel that Kezia felt a bit neglected. कभी उसके पेरेंट्स को भी ये नहीं है कि भाई वो आई है तो उसके साथ बातें करें, मदर हमेशा अपना रीडिंग में बिजी है, फादर सोने में बिजी हैं। सो शी सेट ऑन ए स्टूल, ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stressed and asked the time, then looked at her. तो वो वहाँ पर बेचारी स्टूल पर बैठ जाती है। सीरियसली शी वॉज वॉचिंग हर फादर अनटिल ही, वो जागते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, ठीक है, आज द टाइम, टाइम पूछते हैं, देन लुकड एट हर एंड देन ही लुकड एट केजिया। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल। सो व्हेन ही गॉट अप ही एंड केजिया वॉज लुकिंग एट हर फादर, देन हर फादर आस्क्ड हर नॉट टू स्टेयर सो, ऐसे ना घूरे, ऐसे घूरने में वो ही कंपेयर्स हर टू अ ब्राउन ऑल, कि तुम एक उल्लू की जैसे दिख रही हो, ऐसा मत करो। One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So one day when she was kept indoors with the cold, one day when she was not well and she was kept indoors, उसको कोल्ड हो गया था, ठंड लग गई थी, तो दादी ने उसको क्या कहा कि योर फादर्स बर्थडे इज इन द नेक्स्ट वीक, अगले वीक फादर का बर्थडे आ रहा है, एंड शी सजेस्टेड हर दैट केजिया शुड मेक अ पिन कुशन फॉर अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर ऑफ येलो सिल्क, कि येलो सिल्क के कपड़े से उसको अपने फादर के बर्थडे पर प्रेजेंट करने के लिए उसे एक पिन कुशन बनाना चाहिए। सो laboriously with the double cotton, the little girl stitched 3 sides. Laboriously mean with hard work. Kezia put in lot of efforts to make the birthday gift. उसने क्या किया, डबल कॉटन मीन डबल थ्रेड, जिस थ्रेड के लिए यूज़ हुआ है, और कपड़ा जो उसने येलो सिल्क लिया था उसकी 3 साइड्स को सील दिया। जैसे 4 साइड से सिला जाता है, कोई भी पिन कुशन बनेगा तो उसको 4 साइड से सिला जाता है, केजिया ने उसको 3 साइड से सील दिया। बट वट टू फिल इट विद, नाउ द क्वेश्चन वॉज what to stuff it with, इसमें भरे क्या, that was the question. It was a question situation for her. The grandmother was out in the garden. She found that her grandmother was not there, she was in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. That's why she went to her mother's bedroom to look for scraps. Scraps क्या होता है, small pieces of cloth और paper जो use के नहीं होते हैं। तो she went there. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, then sewed up the 4th side. On the bed table, she found there were many sheets of fine paper. She gathered them. उसने सबको इकट्ठा किया, उनको tore into pieces, tiny pieces, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको फाड़ लिया, एंड स्टफ्ड हर केस, और जो बैग बनाया था उसने जिसको 3 साइड से स्टिच किया था उसको स्टफ़ कर दिया। देन सीव्ड ऑफ द 4th साइड, तो 4th साइड को भी उसने सील दिया। इस तरीके से उसने पिन कुशन तैयार कर दिया, और उस पिन कुशन में उसने क्या भर दिया, जो पेपर थे, पेपर के पीसीज, शीट जो थी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसने उसको बांध दिया। बिकॉज शी डिडंट फाइंड एनीथिंग, दैट्स वाई शी हैड टू पुट समथिंग, एंड शी जस्ट केप्ट दैट। That night there was a hue and cry in the house. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech of the Port Authority had been lost. That night. Which night? On the day when Kezia tore the pages and prepared a birthday gift for her father. उस रात घर में, hue and cry mean strong protest, घर में बहुत शोर शराबा हुआ। क्या रीज़न क्या था, फादर्स ग्रेट स्पीच, उसके फादर ने पोर्ट अथॉरिटी, यू कैन से स्पेशल मीटिंग जो थी, पर्टिकुलर मीटिंग थी, उसके लिए एक स्पीच लिखी थी, एंड दैट वाज लॉस्ट, वो गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड,
Servant questioned. Finally, mother came into Kejia's room. The family searched everywhere. They asked the servant. They looked for each and everything. They searched everywhere. But no one knew where the sheets of paper had gone. And finally, the mother reached Kejia's room to ask her, Kezia, I suppose you didn't see some papers on the table in our room? And she asked Kezia did she see any paper lying on the table in her mother's room? Oh yes, she said. वो कहती हाँ मैंने देखा है. I tore them up for my surprise. I was preparing some surprise, that's why I tore the sheets. मैं कोई surprise prepare करी थी इसलिए मैंने उन sheets को फाड़ दिया. You can see that Kezia was an innocent girl. She didn't intend to harm anyone. She didn't intend to harm her father's speech. She didn't know that actually. कई बार बच्चे बगैर में उनको पता नहीं होता लेकिन गलतियाँ कर जाते हैं दूसरों को खुश करने के लिए. उनको ये पता नहीं होता ये चीज़ें काम की हैं कि नहीं है. सेम केजिया डिड. व्हाट स्क्रीम नो मदर. तो जैसे ही मदर ने ये सुना कि उसने वो स्पीच के जो पेपर हैं वो पिन कुशन में भर दिए हैं वो चिल्लाने लगी. कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट एंड आस्क्ड हर टू कम टू द डाइनिंग रूम इंस्टेंटली एट द सेम मोमेंट. और उसको क्या कहा कि अभी के भी नीचे आ जाओ. अभी केजिया तो बेचारी बर्थडे गिफ्ट प्रिपेयर कर रही थी. उसको पता ही नहीं था. उसको ये नहीं पता था कि द थिंग दैट शी वॉज प्रिपेयरिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर फादर एंड शी हैड डन अ ग्रेट डिजास्टर. बहुत बड़ा उसने नुकसान कर दिया था. एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक. तो शी वॉज ड्रैग्ड डाउन. केजिया's father was full of tension as his important document was lost. Kezia has torn into pieces and for sure Kezia was to be scolded, rebuked for the mistake she has done. So she was taken to, उसको कहाँ लाया गया जहाँ उसके father pacing to and fro, इधर उधर चक्कर काट रहे थे. pacing to and fro mean that show his tension. hands behind his back, हाथ पीछे की इधर उधर चक्कर काट रहे थे. Well, he said sharply. बड़े गुस्से से उसने कहा अच्छा. मदर ने उसको सारी बातें बता दी. He stopped and stared at the child. He stopped and looked at the child. Kezia, did you do that? He asked her if she had done so. If she had torn the pieces of his his speech. Mother, no, she whispered. Again she started to stammer and no. Mean she was not saying that she has not torn the pieces, but she was afraid of her father. That's why she said no. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. तो उसकी मदर अपने मदर को कहता है कि आप इसके कमरे में जाइए और उस डैम थिंग मीन क्या है. डैम थिंग इसके लिए यूज टू एक्सप्रेस एंगर एट समथिंग. और ये डैम थिंग क्या थी? वो बर्थडे गिफ्ट जो केजिया ने प्रिपेयर किया था कि उसको देखिए. और फिर ये कहा कि सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड इंस्टेंट. और अभी के अभी बच्ची को सुला भी देना. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट. Kezia's father referring to the cushion damn thing na because she has prepared that pin cushion to give a surprise to her father, but the papers were quite important to him. He was very angry with Kezia and he stared at her and उससे पूछा भी तुमने फाड़े हैं इसको. वो बता देती है तो अपनी माँ को कहते हैं कि इसको जल्दी से आप सुला दीजिए. तो crying must to explain she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. shadowed room means क्या होता है कि डार्क रूम जिसमें बाहर से रोशनी आती है जिससे कमरे में शेडो बन जाती है. मतलब लाइट वगैरह बंद थी, बाहर की रोशनी आ रही थी. तो वो बेचारी एक्सप्लेन करने के लिए रो रही थी. वो बताना चाहती थी वाई शी हैड टोर्न द पेजेस. शी वांटेड टू एक्सप्लेन, शी वांटेड टू टेल हिम दैट शी वाज मेकिंग अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर. शी ले इन द शेडोड रूम, जो अंधेरा कमरा था जिसमें बाहर से रोशनी आ रही थी, वहाँ लेटी हुई थी. वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर. वो ये भी देख रही थी कि जो रोशनी थी वो पैटर्न बना रही थी. इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर सैड पैटर्न का मीनिंग क्या है? सैड एटमॉस्फेयर इन द रूम. कमरे में भी उसको डर था तो वैसे ही कमरे में एटमॉस्फेयर था. देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड. फिर उसके फादर आते हैं. ही वॉज हैविंग अ स्टिक, अ रूलर इन हिज हैंड. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड.
he told Kezia that he was going to beat her because she had torn his very important papers. Oh no, 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 she screamed. She cried, no, 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 father, hiding under the bedclothes. जो बेड क्लोथ थे, चादर थी, शीट्स वगैरह थी, अपने आप को उसमें छुपाते हुए कहती नहीं नहीं नहीं. He pulled them aside. Her father pulled those bed clothes aside. Sit up, he ordered. उन्होंने उसे ऑर्डर दिया, बैठ जाओ एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, हाथों को बाहर निकालो. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डजंट बिलोंग टू यू. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. उन्होंने केजिया को क्या बताया कि तुम्हें हमेशा के लिए एक बार बताना होगा कि जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है तुम्हें उनको टच नहीं करना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ही इज़ गोइंग टू टीच हर that the thing that doesn't belong to children, they shouldn't touch that because it cause a great disaster or harm to others as well. But it was for your birthday. बेचारी हकलाते हुए कहती लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था. Down came the ruler on her little pink palms. और तभी उसके छोटे छोटे जो गुलाबी हाथ हैं, because she is a child, उसके हाथों पर रूलर डंडा लग जाता है.